रियल नंबर्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। आज हम इस लेसन के एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। नया एक्सरसाइज है 1.2 और अपडेटेड सिलेबस है। आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिसेस पर बेस्ड है और इसको सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस टॉपिक इंडिसेस को समझ सके, इसकी डेफिनेशन समझ सके और इसका यूज़ देख सके कि वाई डू वी यूज़ इंडिसेस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंडिसेस। तो सबसे पहले इस टर्म को मैंने डिफाइन किया है इंडिसेस। एन इंडेक्स प्लूरल इंडिसेस, इंडिसेस का सिंगुलर इंडेक्स और इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इंडिसेस आपको ये बताता है कि किसी एक नंबर को उसी नंबर के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है एक। और यू कैन ऑल्सो डिफाइन दिस टर्म एज इंडिसेस आर अ वे ऑफ राइटिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इन अ शॉर्ट फॉर्म। यानी अगर एक नंबर एक से ज़्यादा मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5, 6 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे आसानी से भी आप लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप बार बार उसको मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं। जैसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी कैन राइट इट इन अ शॉर्ट फॉर्म 2 रेज़्ड टू द पावर 4। जब एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा हो विद इट सेल्फ, अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप उसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 रेज़्ड टू द पावर 4। अब ये 2 रेज़्ड टू द पावर 4 कहलाता है इंडेक्स नोटेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, ये कहलाता है इंडेक्स नोटेशन। और इंडेक्स का प्लूरल क्या है? इंडिसेस। तो किस लिए यूज करते हैं हम इंडिसेस को? इंडिसेस आर अ वे ऑफ राइटिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इन अ शॉर्ट फॉर्म। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म? 2 रेज़्ड टू द पावर 4। Or an index, plural indices, tells us how many times a number is multiplied by itself. 2 raised to the power 4 tells us that 2 is multiplying by itself 4 times. इसी तरह 2 raised to the power 6 का मतलब क्या होगा कि 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम्स। 2 raised to the power 7 का मतलब होगा कि 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होगा 7 टाइम्स। तो सिंपली इंडेक्स और इंडिसेस tells us how many times a number is multiplied by itself, or indices are a way of writing repeated multiplication in a short form. ये है इंडेक्स और इंडिसेस। अच्छा, अब इसमें 2 और 4 क्या है? Here 2 is the base and 3 is the index or exponent, जिसको आप पावर भी कहते हैं। 3 नहीं बल्कि 4, सॉरी। यहाँ ये जो 2 है जिसका कलर मैंने रेड किया है, ये कहलाता है बेस ऑफ द इंडेक्स, और ये जो 4 है इसे आप इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसी पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही सिंपल है। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इंडेक्स नोटेशन में क्वेश्चंस गिवन है या इंडिसेस गिवन है, आपने उनमें से बेस और एक्सपोनेंट को अलग करना है। सबसे पहला a अपॉन बी होल रेज़्ड टू द पावर 4, बहुत ही आसान है। इसमें a अपॉन बी क्या है? बेस है, और इसका 4 क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट या इंडेक्स। यहां चूंकि एक्सपोनेंट लिखा गया है तो आप इसे एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, बेस a अपॉन बी और एक्सपोनेंट 4 होगा। दैट्स इट, सिर्फ आपने बेस और एक्सपोनेंट लिखने हैं इसमें। सेकंड पार्ट, b ओवर a होल रेज़्ड टू द पावर -3। अब इसमें बेस क्या होगा? b ओवर a, और एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स क्या होगा? -3। ये तीनों एक ही चीज का नाम है, एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स। इसे पढ़ते हैं इंडेक्स नोटेशन। ठीक है ना, जहां बेस और इंडेक्स -3 है जबकि बेस b ओवर a है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है -30a रेज़्ड टू द पावर 4। अब इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? लग आपको रहा होगा कि -30a इसमें बेस है और 4 इसमें इंडेक्स या एक्सपोनेंट है, लेकिन नहीं। यहां -30 के साथ ये जो पावर 4 है ये कंसीडर नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि ये 4 इस सब के साथ कंसीडर होगा तो ये इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए ये। अब अगर आप इसमें पढ़े कि इंडेक्स और बेस क्या है, बेस और इंडेक्स इसमें क्या है, तो बेस है -30a जबकि इंडेक्स 4 होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के इनिशियल ओरिजिनल स्टेप को देखें, ये लिखा हुआ है -30 इंटू a रेज़्ड टू द पावर 4। ये जो पावर 4 है इंडेक्स, ये किसके साथ है? ये सिर्फ a के साथ है। मैं इसको रेड कर देता हूँ। पावर 4 सिर्फ किसके साथ है? a के साथ है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि -30 भी इसमें बेस होगा। मैंने आपको बता दिया, अगर ये -30a पूरा
ब्रैकेट के अंदर होता और फिर ब्रैकेट के बाहर पावर 4 होता तो फिर बेस होता -30a। लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में जो पावर 4 है ये किसके साथ होगा, सिर्फ a के साथ होगा। आप ये नहीं कह सकते कि पावर 4 -30 के साथ भी है, नहीं, पावर 4 सिर्फ a के साथ है। तो इसमें बेस क्या है, सिर्फ a, और एक्सपोनेंट या इंडेक्स क्या है, 4। फिर से देखें, -30a अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता जैसे ये, तो फिर बेस होता -30a और एक्सपोनेंट होता 4। लेकिन जो मौजूदा क्वेश्चन है -30a पावर 4, यहां पर बेस सिर्फ a होगा, इसलिए क्योंकि ये जो पावर 4 है ये सिर्फ a के साथ है, -30 के साथ नहीं है। ठीक है ना। सो बेस क्या होगा, a, और एक्सपोनेंट क्या होगा, 4। आगे चले, फोर्थ पार्ट है -b² a होल रेज टू द पावर 2। अब देखें, ये जो -b² a ये पूरा ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, और ये जो पावर है ये ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब ये है कि ये जो पावर 2 है ये नेगेटिव साइन के साथ भी है, b² के साथ भी है और a के साथ भी है। चूंकि ये पावर सबके साथ है लिहाजा बेस क्या होगा, ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है -b² a, और एक्सपोनेंट क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। यहां ब्रैकेट नहीं था इसलिए एक्सपोनेंट सिर्फ 4 था और बेस सिर्फ a था। यहां ये टर्म पूरा ब्रैकेट के अंदर क्लोज है तो ये सारा बेस कहलाएगा -b² a, और एक्सपोनेंट या इंडेक्स 2 कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, -3/8 होल रेज टू द पावर 101। अब आप इस ब्रैकेट का मतलब समझते हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो पावर 101 है ये सिर्फ 3/8 के साथ है, नेगेटिव के साथ नहीं है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता नेगेटिव साइन, जैसे मैं इसको यहां से हटा देता हूं और इसे मैं यहां पे ऐड कर देता हूं ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, ये, तो फिर बेस होता -3/8 और एक्सपोनेंट होता 101। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट से बाहर है तो इसका मतलब है ये जो 101 है ये सिर्फ 3/4 का एक्सपोनेंट है। तो यहां पर बेस क्या होगा, 3/8, 3/4 नहीं, 3/8, जबकि एक्सपोनेंट क्या होगा, 101। नेगेटिव साइन इसमें बेस कंसीडर नहीं होगा। आई होप स्टेप्स आपको क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस। अच्छा, इस बुक में आपके पास 5 लॉज ऑफ इंडिसेस डिस्क्राइब किए गए हैं। मैं ये समझ रहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के दौरान ही इन लॉज ऑफ इंडिसेस को डिस्क्राइब कर दूं, ठीक है ना। सो 5 लॉज ऑफ इंडिसेस जो है वो इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। मैंने सिर्फ आपको इंडिसेस की डेफिनेशन बताई। अब इसके लॉज क्या है, आप इंडिसेस को अकॉर्डिंग टू द लॉज कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आप समझेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है 2a² होल रेज टू द पावर 3 4ab रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस ये कहता है, पहला लॉ जो है वो इंडिसेस का वो ये कहता है कि अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर होल एक्सपोनेंट हो तो ये एक्सपोनेंट कंसीडर होगा फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर 2 के साथ भी और सेकंड टर्म a² के साथ भी, और अगर इसके साथ थर्ड टर्म होगा तो उसके साथ भी कंसीडर होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में बेस क्या है, 2a² और एक्सपोनेंट क्या है या इंडेक्स क्या है, 3 है। तो मैं सबसे पहले इनको अलग अलग लिखता हूँ, यानी ये जो पावर 3 है, होल पावर 3, ये 2 के साथ भी होगा तो मैं लिखूंगा 2 रेज टू द पावर 3। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय a², 2a² का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय a², तो लिहाजा मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ऐड कर देता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ मैंने आपको बता दिया कि ये पावर सबके साथ कंसीडर होगा। सेकंड लॉ ये कहता है कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो पावर 2 है ये इस पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 3 जार 6। जब भी आपको डबल एक्सपोनेंट्स नजर आ जाएं, एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग, लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग आप इस एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 3 जार 6 a रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय। अब इसी तरह ये जो पावर 2 है ये 4 के साथ भी है, a के साथ भी है और b रेज टू द पावर -1 के साथ भी है। सबसे पहले आप लिखेंगे 4², फिर मल्टीप्लाइड बाय a², फिर मल्टीप्लाइड बाय पावर -1, जो b का पावर -1 है इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे पावर 2 के साथ अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस। यानी कि जिस तरह आपने यहाँ पे पावर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब पावर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2। आगे चलें, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस ये कहता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। आप जानते हैं कि आप जब ये मल्टीप्लाई करते हैं x को x के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x, आप लिखते हैं x पावर 2। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ,
ये देखें, आप ऐसे लिखते हैं ना, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आप लिखते हैं ना। ये आप किस लॉ के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं? ये आप लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। यहाँ x का पावर कितना है? फर्स्ट 1 नहीं है तो इसका मतलब है पावर 1 है, ये पावर भी 1 है x का। बेस, ये बेस कहलाएंगे ना, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे? 1 + 1 ऐड, आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब यही लॉ ऑफ इंडिसेस आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कहाँ पर बेस सेम है और उनके पावर्स कैसे ऐड करेंगे, ये आप अगले स्टेप में देखिए। सबसे पहले तो आपने इन एक्सपोनेंट्स को अलग अलग लिखा, बेसिस को अलग अलग लिखा। अब 2 पावर 3 का मतलब ये नहीं है 2 3 are 6, 2 पावर 3 का मतलब ये है, ये इंडेक्स नोटेशन है। हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था ना कि इंडिसेस टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। तो 2 पावर 3 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, यानी 2 पावर 3 की जगह आप लिखेंगे 8। इसी तरह 4 स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं है 4 2s are 8, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स 16। अच्छा, यहाँ देखिए, ये भी a पावर 6 है और ये भी a पावर 6 है, सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में। तो a पावर 6 बेसिस दोनों के a सेम है तो पावर्स क्या होंगे? 6 + 2 ऐड होंगे। ये है लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है ना। इसी तरह b पावर -2 आप एज इट इज लिख लेंगे। अगले स्टेप में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, 16 8s are 128 मल्टीप्लाइड बाय 6 + 2 8, यानी a रेज टू द पावर 8 और b रेज टू द पावर -2 एज इट इज। लास्ट स्टेप, इन मल्टीप्लाई साइंस को हटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 128 a पावर 8 b पावर -2 का मतलब ही यही है, 128 मल्टीप्लाई बाय a पावर 8 मल्टीप्लाई बाय b पावर -2। सो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2a² होल रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4ab रेज टू द पावर -1 होल स्क्वायर। This is called the simplest form of the given question. Second part, 6x raised to the power 5y cube multiplied by x square y raised to the power 7. बहुत ही सिंपल है। इसमें एक जैसे बेसिस ढूंढे और इनके पावर्स को ऐड करेंगे। x पावर 5, एक तो ये है टर्म x वाला और दूसरा x वाला टर्म ये है। दोनों बेस एक जैसे हैं तो आप इनके पावर्स 5 और 2 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, 5b और 2b। तो आप लिखेंगे 6x रेज टू द पावर 5 + 2। इसी तरह ये भी y पावर 3 है, ठीक है ना, और दूसरा भी आपको y पावर 7 आ रहा है नज़र। ये दोनों बेस y है तो इनके पावर 3 + 7 ऐड हो जाएंगे। और आखिर में आप क्या लिखेंगे? 6x रेज टू द पावर 5 + 2 7, y रेज टू द पावर 3 + 7 10। दैट्स इट। थर्ड पार्ट आप देखें, h रेज टू द पावर 7 k रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय h रेज टू द पावर 4 k रेज टू द पावर 3। एक जैसे बेसिस ढूंढे और इनके पावर्स को ऐड करें। अगर पावर्स नेगेटिव हुए तो फिर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। यह है h रेज टू द पावर 7 पहला टर्म और h रेज टू द पावर 4 सेकेंड टर्म। बेसिस h है तो पावर्स क्या होंगे? 7 + 4। बेस एक दफ़ा लिखना है आपने। इसी तरह k रेज टू द पावर 5, ये भी एक टर्म है k वाला, और k रेज टू द पावर 3, ये दूसरा टर्म है k वाला। k बेस सेम है तो k एक दफ़ा लिखेंगे। पावर क्या होंगे? 5 + 3 ऐड होंगे। अच्छा, 7 + 4 होगा 11 और 5 + 3 होगा 8। h रेज टू द पावर 11 k रेज टू द पावर 8। फोर्थ पार्ट है 2 रेज टू द पावर -3 a रेज टू द पावर 4 b होल रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू द पावर -2 p रेज टू द पावर -5। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये जो होल रेज टू द पावर -1 है इसे आप सबके साथ कंसीडर करेंगे, यानी 2 रेज टू द पावर -3 के साथ भी, a पावर 4 के साथ भी और b के साथ भी। क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ, पावर -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पावर -1 के साथ, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है ना। जब आप इस -1 को अप्लाई करेंगे इस पे तो आप लिखेंगे 2 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसी तरह ये -1 a रेज टू द पावर 4 के साथ भी कंसीडर होगा, तो आप a का जो पावर 4 है इसे एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, और फिर यही -1 b के साथ भी कंसीडर होगा एज अ एक्सपोनेंट, तो आप लिखेंगे b रेज टू द पावर -1। आपने होल रेज टू द पावर -1 को सब पे अप्लाई कर दिया, सबके एक्सपोनेंट्स को कंसीडर किया इसके साथ। आगे चलें, 4 रेज टू द पावर -2 b रेज टू द पावर -5 एज इट इज, क्योंकि कोई भी होल पावर यहाँ पे नहीं है। आगे चलें, अच्छा इनको मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 is +3, 2 raised to the power 3। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 is -4 a raised to the power -4। और अच्छा यहाँ पे देखिए, ये बेस b है विद पावर -1, ये भी बेस b है विद पावर -5। अब दोनों नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं, बेसिस सेम है तो बेस आप एक दफ़ा लिखेंगे b, जबकि एक्सपोनेंट्स -1 -5 -6।
ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर साइन देख के आपने डिसाइड करना है। अब दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, ऐड होंगे लेकिन साइन लगेगा माइनस का, यानी कि -1 -5 इज -6। बेसिस सेम थे तो आपने इनके पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, इसी तरह 4⁻⁻², ये एक्सपेंड नहीं हो सकता, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 4 × 4, ठीक है ना, जब तक कि ये पावर पॉजिटिव ना हो। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे मैं शिफ्ट कर देता हूं डिनोमिनेटर पे, यानी अगर आप 4⁻⁻² को लिखेंगे 1/4 पावर +2 तो ये कहलाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। 4⁻⁻² को हम 1/4 पावर +2 भी लिख सकते हैं। याद रखें, जब भी किसी टर्म को आप शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे, तो आप जो एक्सपोनेंट है उसके साइन को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर था -2, डिनोमिनेटर पे जाके ये बन जाएगा 4 पावर +2। क्यों किया हमने इसे? इसलिए क्योंकि 4 - 2 को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप इसको 4 × 4 नहीं कर सकते जब तक कि आप इसके पावर को पॉजिटिव ना कर दे +2। तो इसलिए फिर मुझे 4 पावर -2 को शिफ्ट करना पड़ा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे। अब 2⁻³ का मतलब है 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 8, a⁻6 a⁻4 b⁻6 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 1/4²। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 4 4s are 16। इसीलिए तो मैंने 4 पावर -2 को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दिया ताकि जो -2 है वो +2 बन सके। अब यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 8 1s are 8 एंड 8 2s are 16। आपने कैंसिल कर दिया 8 और 16 को। नाउ 1/2 क्या रह जाएगा? 1/2, या पहले लिखेंगे a⁻4 एंड b⁻6 आप इसके साथ लिख लेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। फिफ्थ पार्ट है a³ b² होल पावर 3 डिवाइडेड बाय a³ b⁴। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये होल क्यूब इस पर अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग a का एक्सपोनेंट 3 होल पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और b का भी एक्सपोनेंट 2 होल रेज़ टू द पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या लिखेंगे? जब आप इस एक्सपोनेंट होल पावर 3 को, यानी आप a³ का जब आप क्यूब लेंगे तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ 3 3s are 9, आप लिखेंगे a रेज़ टू द पावर 9। फिर से देखिए, जब आप a³ का क्यूब लेंगे यानी इस होल पावर 3 को जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये पावर 3 इस होल पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 3 3s are 9, a⁻9। इसी तरह जब आप b² का क्यूब लेंगे यानी जब आप इस होल क्यूब को b² पे अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 2 3s are 6, b⁻6 बन जाएगा डिवाइडेड बाय a³ b⁴ एज इट इज। आपको न्यूमरेटर पे a b नजर आ रहा है जबकि डिनोमिनेटर पे भी a b मौजूद है, यानी लाइक टर्म बेसिस सेम है इनके। तो मैं क्या करता हूँ, a⁻3 और b⁴ को डिनोमिनेटर से शिफ्ट कर देता हूँ न्यूमरेटर पे। इससे मैं क्या करूँगा, ये जो इनके पावर +3 और +4 है ये चेंज हो जाएंगे -3 और -4 में। अभी जैसे ऊपर वाले स्टेप में हमने 4 पावर -2 को शिफ्ट किया डिनोमिनेटर पे तो ये बना 4 पावर +2। इसी तरह जब आप a⁻+3 और b⁻+4 को शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर पे तो ये बनेगा a⁻−3 एंड b⁻−4। मैंने आपसे कहा कि जब भी आप किसी टर्म को न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। आगे चलें, अब ये बेस सेम है, a⁻9 ये भी a वाला टर्म है और a⁻−3 ये भी a वाला टर्म है। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। लेकिन यहाँ 9 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है तो आप 9 + 3 नहीं 9 - 3 = 6 लिखेंगे, a⁻6। इसी तरह ये भी बेस b है और जो दूसरा टर्म है वो है बेस b⁻−4। बेसिस सेम है तो बेस एक दफ़ा लिखेंगे b, पावर्स क्या है 6 + 4 नहीं होगा क्योंकि 4 नेगेटिव है तो 6 - 4 2, a⁻6 b², ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा according to the laws of indices। सिक्स पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, a³ b⁵ होल क्यूब 3ab³ होल स्क्वायर। अब आपने इनका प्रोडक्ट लेना है तो सबसे पहले आप a³ का क्यूब लेंगे या आप इस होल क्यूब को अप्लाई करेंगे पहले a³ पर और फिर b⁵ पे। तो जब आप a का क्यूब इस होल क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी आप a³ का क्यूब फाइंड करेंगे तो 3 3s are 9। एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वी गेट a⁻9। और जब आप b⁵ का क्यूब लेंगे तो फिर ये 5 3s are 15, एक्सपोनेंट 5 एक्सपोनेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट 3 है ये a³ के साथ भी है और b⁵ का भी एक्सपोनेंट है। तो लिहाजा यहाँ पर एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 5 3s are 15, b⁵15। आपने क्या किया यहाँ पर, a³ और b⁵ का क्यूब लिया आपने यहाँ पर।
तो ये बना a पावर 9 इंटू बी पावर 15। अच्छा, अब आ जाए 3ab क्यूब का आपने लेना है स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर 3 के साथ भी है, यही स्क्वायर a का भी है और यही स्क्वायर b क्यूब का भी है। तो 3 स्क्वायर आप लिखेंगे, a का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर, और b का क्यूब, यानी जब आप b क्यूब का स्क्वायर लेते हैं तो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग इस पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पावर 2 के साथ, 3 2 जार 6, b पावर 6। आगे चलें, ये भी बेस a है a पावर 9 और ये भी बेस a है a पावर 2, ठीक है ना, ये दोनों बेसिस सेम है, तो आप इनके एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9 + 2 11, आप लिखेंगे a पावर 11। इसी तरह ये b पावर 15 है, ये भी b टर्म है बेस, और ये b पावर 6 ये भी b टर्म है, बेसिस सेम है, तो आप बेस b लिखेंगे और एक्सपोनेंट्स 15 और 6 को ऐड करेंगे, 15 + 6 21, साथ में 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9। जब आप a पावर 11 b पावर 21 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 9 a पावर 11 b पावर 21, विच इज़ द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ a क्यूब b पावर 5 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3ab क्यूब होल स्क्वायर।